नीट बेकार है, नीट टाइम पास है, नीट टाइम वेस्ट है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा कई स्टूडेंट जो कि मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, जिनके पास टाइम नहीं होता है तैयारी करने के लिए, वो लोग बोलते हैं। आज के टाइम पे एजुकेशन सिस्टम इतना खराब हो गया है कि जितने भी पेपर हो रहे हैं, कहीं ना कहीं सुना जा रहा है कि नीट लीक हो गया और SSC लीक हो गया। तरह तरह के पेपर जो कि लीक हो जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्योंकि सिस्टम ही विकास चल रहा है हमारा, जो कि हमारा सरकार ही कुछ सबको खराब कर दे रही है। तो भाई लाखों स्टूडेंट तैयारी करते हैं, सब लोग कॉम्पिटिशन तैयारी करते हैं। जब हो जाता है लीक तो कैसा होता है, क्या रिजल्ट होगा उनके ऊपर तो हो ही जानते हैं ना। तो इसलिए मेरा तो विश्वास तोड़ गया है तैयारी करने पर। बात करते हैं नीट की। नीट एक बहुत ही टफ एग्ज़ाम होता है और इसके प्रिपरेशन के लिए कम से कम अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसको करने के लिए, तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि अगर आपके पास टाइम है, 2-3 साल का टाइम है, तो आप ट्राई करना जरूर। मैं नहीं बोलूँ कि मत करना जरूर। खराब चीज़ नहीं है, लेकिन है सही। लेकिन बात रही इसमें टाइम की, तो भाई लगता है इसमें, क्योंकि इसमें तो टाइम इसलिए लगता है क्योंकि अगर आप सोचोगे कि एक अटेम्प्ट में दे दूंगा, क्वालिफाई हो जाएगा, तो ऐसा तो होएगा नहीं भाई। क्योंकि मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग गांव से बिलोंग करते स्टूडेंट, अगर वो गांव से तैयारी करेंगे तो भाई इसमें समय बहुत ज़्यादा लगेगा। अगर कोई स्टूडेंट कोटा पे जाके या तो ऑफलाइन कोचिंग करता है, तो उसमें चांस ज़्यादा रहता है कि वो क्रैक कर सकता है। और गाँव वाले स्टूडेंट क्या करेंगे, ऑनलाइन बैच लेंगे, कम से कम 5-6 दिन तो लेने के बाद 10-15 दिन वीडियो देखने के बाद मोटिवेट रहेंगे। उसके बाद तो डिस्ट्रैक्शन शुरू हो जाती है लाइफ में। अभी यार क्या करूँ, नहीं करना है, कैसे करूँगा मैं, और ये बंदा कर रहा था इसका तो नहीं, तो मेरा क्या होगा, यही सब देखते हुए गाँव के बंदे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अब मैं अपना ही बात करता हूँ। मैंने भी सोचा था कि 12 के बाद मैं भी नीट का पेपर दूंगा और सीनेट का पेपर दूंगा, BSc नर्सिंग करूँगा और मेडिकल लाइन में अपना करियर बनाऊँगा। लेकिन जब मैं अभी टाइम तो मैं 12 पास हो गया हूँ। जब मैंने सोचा कि तैयारी करूँ, कुछ कारण है, मैं वैसे तो मेरे घर वाले भी नहीं मान रहे हैं कि मत करो, जो भी कर रहा है जो कर रहा है उनको नहीं देख रहे हैं। मेरे पिताजी बोले कि लेकिन यार जब मैंने सोचा था कि जब मैं कर लूँगा तो मेरे लिए ज़्यादा आसान था, कर लूँगा। जब मैंने ये सब देखा है तो मैं भी डिस्ट्रैक्ट हो गया। मेरा भी मन नहीं कर रहा है क्योंकि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, और मेरे पास टाइम नहीं है। मैं मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ और हमको ना थोड़ा अपना फाइनेंशियल कंडीशन सब ठीक करना है, तो मेरे पास टाइम नहीं है। मैं तो अलग ही करियर देख रहा हूँ, मतलब मेडिकल लाइन में देख रहा हूँ, लेकिन नीट के जरिए नहीं। नीट सबसे क्रैक नहीं होगा। तो मैं बोल रहा हूँ मेरे पास ना टाइम नहीं है, और अगर मैं करना भी चाहूँ तो मुझको भी टाइम लगेगा करने में। अगर मैं भी तो गाँव से बिलोंग करता हूँ, तो फिर गाँव से ऑनलाइन करूँगा तो कितना टाइम तो लगेगा ही, कम से कम लग जाएगा 4 साल लग जाएगा, कम से कम 4 साल लग जाएगा तैयारी करने में। अगर निकलेगा 4 साल 3 साल लग जाएगा। क्योंकि मेरे गाँव में एक बंदा था, उसने 4 अटेम्प्ट दिया है नीट का, कुछ नहीं है उसका। बस बार उसका नंबर आ रहा था 400, 300, 450, ऐसे नंबर आ रहा था, इसका कोई खास नंबर नहीं था। इसलिए मुझे भी अब नहीं करना है, मैंने बोल दिया। क्योंकि कंपटीशन इतना हाई हो गया है कि साला जनसंख्या देखते हुए सीट इतना, अगर मानते हैं 2 लाख सीट है तो फॉर्म फिल करने वाले 20 लाख है, ठीक। तो इन्हीं सबको देखते हुए हमारा तो मन नहीं कर रहा है कि हम ये करें। अगर भाई मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि अगर बंदा नीट 4 साल दे दिया है, 4 साल 4 अटेम्प्ट दे दिया है, तो क्या उसको आगे करना चाहिए? एक क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन ये है कि अगर मैं नीट नहीं कर रहा हूँ तो क्या मेरा जिंदगी बेकार है मेडिकल फील्ड में, ठीक। एक क्वेश्चन और है कि मैं
अभी के टाइम पे मैं जा रहा हूँ एडमिशन लेने किसी कोर्स में, मेडिकल से संबंधित कोर्स में जा रहा हूँ लेने। तो क्या मैं ठीक कर रहा हूँ कि जल्दी कर रहा हूँ कि बेकार कर रहा हूँ? ठीक कर रहा हूँ भाई, कमेंट में जरा बताना जरूर। मैं बहुत कंफ्यूजन में हूँ यार कि मैं इस साल एडमिशन लूँगा या ना लूँ। ठीक है, तो आप बताइएगा जरूर। ठीक है, बात करते हैं पढ़ाई की। पढ़ाई में डिग्री लेने के बाद भी नहीं कंफर्म हो रहा है कि जॉब लगेगा, कुछ करेंगे कि बेरोजगारी मरेंगे। यार कुछ क्यों यार ये सिस्टम इतना खराब हो गया है, बीजेपी के चलते ही सब हो जा रहा है। एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि अगर जनता ही पढ़ लिख लेगी तो ये सरकार को कैसे चलाएगी? क्या सरकार कैसे चलेगा? मोदी का यही सोचना है, मोदी का यही कहना है कि अगर जनता पढ़ लेगी तो उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी, कोई उनको वोट नहीं देगा। जब जनता अनपढ़ रहेगी तब ना भीड़ पकड़ी उतरे, उनको वोट देगी, उनको जिताएगी। तो इसीलिए वो एजुकेशन को इतना महत्व नहीं दे रहे हैं बीजेपी वाले। एजुकेशन इतना खराब कर दिए सिस्टम कि स्टूडेंट की लाइफ ही एकदम बेकार चल रही है। अगर स्टूडेंट कुछ करना भी चाहे तो उसके लिए उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, सरकारी नौकरी की तैयारी निकल गया, एग्जाम निकल गया, मेडिकल ट्रेनिंग भी सब निकल गया, फिर भी उसको एक्स्ट्रा पैसा लेना पड़ता है घूस के रूप में। बिना घूस के कोई काम नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। और मैं खुले चैलेंज देता हूँ कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, सरकारी नौकरी पेपर क्रैक करने के बाद आपके पास पैसा नहीं है, तो आपका कुछ नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ, कुछ नहीं होगा आपके पास, बेरोजगार ही मरोगे आप। तो मेरा ये कहना है कि एजुकेशन पर डिपेंड इतना भी मत रहो कि अपना सब कुछ दिलवा दो। बात करते हैं महंगाई की। महंगाई तो यार चरम सीमा पार कर रही है। ये सारा रिचार्ज जियो का, जो कि मुकेश अंबानी हैं, सुना है कि 15% फिर से बढ़ा रहे हैं रिचार्ज के रेट में। भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं यार? गरीब मर जाएंगे क्या खाने के लिए? पेड़ लगाने के बाद सरकार जंगलों में पेड़ साफ कर रही है। ये सरकार का असली रूप। मोदी या तो बीजेपी वाले, हमने कई फोटो में देखा है कि एक पेड़ लगाएंगे तो उसके साथ फोटो के जाके पोस्ट कर देंगे, और वहीं पे कहीं जंगल में पेड़ का साफ हो रहे हैं, फैक्ट्री बन रही है। जब सालों खेती नहीं रहेगी, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, तो जब खेती नहीं होगी तो क्या खाएंगे सब? तो यही सब है ना। एक तरफ से अनाज का सोर्स खत्म कर रही है बीजेपी, और उसके बाद महंगाई को जोर दे रही है, कैसे बढ़ाया जाए। टैक्स भर रही है, टैक्स हाई कर रही है। ऐसा ही रहेगा तो एक दिन इंडिया भी एकदम पुअर बन जाएगा। अभी तो कुछ ठीक है, लेकिन आने वाले टाइम में ना इंडिया कंडीशन में बेकार हो जाएगा। आजकल के हर एक स्टूडेंट के माइंड में एक शक है कि अगर वो पढ़ाई कर रहा है तो उसका जॉब लगेगा या नहीं लगेगा। ये भी कन्फर्म नहीं है। साला ये सब सिस्टम बेकार चल रहा है। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो सिर्फ एजुकेशन और पढ़ाई के ऊपर डिपेंड ना रहे, और अदर ऑप्शन भी देखते रहें। उसके बाद अगर आपको कुछ कहना हो तो कमेंट खुला है, आप बोल सकते हैं। अगर कुछ दिक्कत हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमको। और हम बस यही कहना चाहते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो भाई सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि मैंने एक नया चैनल बनाया है। ये चैनल में मेरे सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहे हैं यार, और लाइक भी नहीं आ रहा है, व्यू नहीं आ रहा है, क्या करूँ? फिर भी मैं वीडियो बनाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखता हूँ कब मेरी बारी आती है।